हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। शरद पूर्णिमा के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शरद पूर्णिमा की पूजा कैसे करनी है वही इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, शरद पूर्णिमा 16 तारीख की है 2024 में। 16 अक्टूबर की शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के दिन कैसे पूजा की जाती है वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें लेनी है एक चौकी, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो हमें चौकी लगानी होती है। तो यहाँ हमने चौकी लगा ली है। इस पर हमें पीले कलर का कोई भी वस्त्र बिछाना है, जैसे देखिए मैंने बिछाया है। इसके बाद देखिए चावल का आसन देंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा में लक्ष्मी जी की पूजा होती है और विष्णु भगवान की पूजा होती है। शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ आसन देके भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को हम विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास विग्रह हैं तो आप वो कर सकती हैं। मेरे पास तस्वीर है इसलिए मैंने, और एक ही में नहीं है, अलग अलग है, इसलिए मैंने इस तरीके से विराजमान की हैं। इसके बाद देखिए, कोई भी पूजा होती है तो पहले गणेश जी को विराजमान किया जाता है। तो यहाँ करेंगे हम गणेश जी को विराजमान। गणेश जी नहीं हैं तो आप सुपारी को भी गणेश जी बना के विराजमान करके पूजा कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए, अब करेंगे हम कलश की स्थापना, क्योंकि शरद पूर्णिमा में कलश की स्थापना होती है। तो देखिए, एक लोटे में मैंने जल ले लिया है, कंठ पे मोली बांध ली है, मैंने आगे सुवास्तिक बना दिया है, पूर्ण सुवास्तिक मैंने बनाया है। देखिए, आपको रोली से सुवास्तिक बनाना है। कलश की स्थापना अगर आपके यहाँ शरद पूर्णिमा पे नहीं की जाती है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकती हैं। और कलश की स्थापना में आपको पता है कि एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, और हमें थोड़ी से चावल, और हमें फूल, और 2 लौंग हमें इसमें डालनी है। तब 5 चीज़ों से कलश की स्थापना होती है। तो इन 5 चीज़ों से कर सकती हैं, या आप लौंग की जगह इलायची भी ले सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने 5 चीज़ें डाल दी हैं कलश की स्थापना करने के लिए। अब देखिए, अब लेंगे हम पंचपल्लव। आपको अशोका के मिल जाएं तो अच्छी बात है, आम के मिल जाएं तो अच्छी बात है। आम के मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप अशोका के भी ले सकते हैं। और इस तरीके से 5 पत्तों पे हम टीका कर लेंगे चंदन से और रोली से। चंदन से आपको ज़रूर करना है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो शीतलता प्रदान करता है और चंदन भी शीतलता प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ अब एक पात्र में हम ऊपर चावल ले लेंगे। पूर्ण पात्र भरकर चावल लेने हैं आपको। देखिए जिस तरीके से मैंने लिए हैं। अब यहाँ नारियल लेना है, और नारियल पर इस तरीके से हमें 2 से 3 बार घुमाकर कलावा लपेटना है। और कलावा लपेटने के बाद देखिए, एक तो आप ऐसे कर सकती हैं, पूजा करने वाले की तरफ मुख कर सकती हैं, या आप ऊपर की तरफ मुख कर सकते हैं। तो दोनों तरह से आप कलश की स्थापना नारियल रखकर कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने कलश की स्थापना कर ली है। इसके बाद देखिए, अब करेंगे हम पूजा शुरू। पूजा शुरू करने से पहले देखिए, शरद पूर्णिमा जो होती है उसमें चंद्रमा की पूजा होती है। अगर आपके घर से चंद्रमा दिख जाते हैं तो अच्छी बात है, आप सामने से पूजा कर सकती हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां बाहर निकलने की जगह नहीं होती है, तो इस तरीके से हमें चंद्रमा बनानी है। और आप वैसे भी इस तरीके से बना के पूजा भी कर सकती हैं, और आप ऊपर छत पर जाकर भी कर सकती हैं। तो यहाँ हम 1 कटोरी चावल से चंद्रमा की आकृति बना लेंगे, और आकृति के बीच में एक चांदी का सिक्का हमें रखना है। अब जलाएंगे हम दीपक, क्योंकि जब भी हम पूजा शुरू करते हैं तो हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है। तो यहाँ पे पहले मैं जला लेती हूँ दीपक मैंने जला लिया है। अब देखिए, इसके बाद सभी का हम भाव रूप से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर 1 लोटा हमें जल लेना है, और 1 फूल ले लें आप। इस तरीके से छींटा लगाकर आप सभी को भाव रूप से स्नान करा लें। तो यहाँ देखिए, सभी को मैंने स्नान करा लिया है। अब मैं लोटा हटा दूँगी। स्नान कराने के बाद देखिए, सभी को हम टीका करेंगे। तो सबसे पहले हमें रोली से टीका करना है। और जो भी हम पूजा करेंगे, तो पहले जब भी कोई पूजा करती हैं तो गणेश जी की पूजा की जाती है, तो पहले गणेश जी को टीका करेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे सामने देखिए, विष्णु जी के पास जितने भी देवता हैं सभी को हमें रोली का टीका लगाना है। माता लक्ष्मी को लगाना है, और चंदन से भी हमें सभी को लगाना है। लेकिन जो हमने चंद्रमा बनाया है उससे भी हमें सभी को टीका लगाना है। देखिए, चंदन से भी हमें चंद्रमा को टीका लगाना है, रोली से भी हमें लगाना है। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास लक्ष्मी माता का विग्रह है तो आप लाल चुन्नी भी उड़ा सकती हैं। तस्वीर को उड़ाना चाहती हैं तो वो भी आप उड़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो पहले गणेश जी को करेंगे, भगवान विष्णु को करेंगे, माता लक्ष्मी को करेंगे। यहाँ देखिए, नारियल को मैंने पहले से कलावा लपेट रखा है, आप चाहें तो कर भी सकती हैं। तो इस तरीके से सभी को हम कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद जो हमने चंद्रमा बनाया है उनको भी हम
वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिए हैं। तो चंद्रमा को जितनी भी हमने पूजा में देवता देवी शामिल किए हैं सभी को हमें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना है। इसके बाद देखिए हम गणेश जी को फूल चढ़ाएंगे। तो गणेश जी को लाल फूल पसंद है, आप लाल चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी का भी कलर लाल है तो आप उनको भी लाल चढ़ाएं। भगवान विष्णु के लिए अगर आपको पीले कलर के फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो फूल हैं आप उनसे भी कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए अगर सफ़ेद फूल मिल जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा को जो भोग लगाया जाता है वो सफ़ेद कलर की ही चीज़ का भोग लगाया जाता है और सफ़ेद कलर की ही चीज़ चढ़ाने का महत्व होता है। अगर सफ़ेद फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है चंद्रमा के लिए। अगर नहीं मिलते हैं तो आपके पास जो भी फूल हैं आप उन फूलों से भी पूजा कर सकती हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से सभी को फूल चढ़ा दें। और फूल चढ़ाने के बाद देखिए शरद पूर्णिमा के दिन जब पूजा करते हैं तो खीर का भोग तो लगता है, लेकिन आपके पास जो भी ऋतु फल हैं, को केला है, सेब है, जो भी फल हैं आप उनका भी भोग लगाएं। तो यहाँ मैंने केले का भोग लगाया है। अब यहाँ 1 लोटा जल हमने रखा है, क्योंकि शरद पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो अर्घ देने के लिए 1 लोटा जल आप रखें जो रात को आपको अर्घ देना है। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो एक पान के पत्ते पे हमें 2 लौंग, इलायची और बतासे का भोग हमें समर्पित करना है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन पान के पत्ते पे इन चीज़ों का भोग समर्पित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से भोग कर दिया। दक्षिणा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 100, 200 जितनी भी आप लेना चाहें उतने ले सकते हैं। यहाँ मैंने 10 रुपये रखी हैं। इसके बाद देखिए इस तरीके से तो हमारी पूजा हो गई है। अगर शरद पूर्णिमा में अगर जो भी भोग लगता है वो भोग तो लगता है, लेकिन बिना खीर के शरद पूर्णिमा का भोग नहीं माना जाता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन खीर का विशेष महत्व होता है। और शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान में लोग खीर भी रखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो खुले आसमान में रात को खीर रखी जाती है सुबह सब लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो कहा जाता है कि बहुत सारे रोग की समाप्ति हो जाती है और वो किसी अमृत से कम नहीं होती है। तो खीर के भोग का तो विशेष ही महत्व है। थोड़ी सी बनाएं लेकिन खीर का भोग जरूर लगाएं। और बहुत से लोग तो शरद पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल को रात को छत पर ले जाते हैं चंद्रमा की रोशनी दिखाने के लिए, और खीर भी रखने के लिए ले जाते हैं। हम भी लेके जाते हैं, छत पर खीर रखी जाती है और फिर उस खीर को सुबह सब भोग में ग्रहण कर लेती हैं। तो इस तरीके से हमें शरद पूर्णिमा की पूजा करनी है। ये जो लोटा है इसको रात को चंद्रमा का हमें अर्घ देना है। तो इस तरीके से शरद पूर्णिमा की पूजा हमें करनी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।